गढ़वा जिले की मेराल प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत पेशका हाई स्कूल के मैदान में कन्या विवाह एंड विकास सोसाइटी के द्वारा एक नई पहल की शुरुआत की गई। कार्यक्रम की शुरुआत कन्या विवाह एंड विकास सोसाइटी के सचिव विकास कुमार माली, जिला परिषद उपाध्यक्ष सत्यनारायण यादव तथा प्रदेश समन्वयक अजय वर्मा ने संयुक्त रूप से फीता काटकर की। इस मौके पर कन्या विवाह एंड विकास सोसाइटी के सचिव विकास माली ने कहा कि बेटियां बोझ नहीं है। गढ़वा डांडरू नदी छठ घाट पर 251 कन्याओं का सामूहिक विवाह कराया जाएगा ताकि गरीब परिवार को शादी विवाह में कोई कठिनाई उत्पन्न न हो। पहले आपके चैनल के माध्यम से अपने तमाम दर्शकों को मेरा हार्दिक स्वागत है, नमस्कार है। और आज गढ़वा जिले के ये मेराल प्रखंड के चामा पेशका स्कूल के मैदान में जो आज जागरूकता अभियान का आयोजन किया गया, इसमें इस कार्यक्रम की पूरा संयुक्त रूप से अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे जिला परिषद करीब अंसारी जी, हमारे बड़े भाई, और हमारे इनकी जो देख रेख में हुआ, जैसे हमारे प्रदेश कोऑर्डिनेटर हमारे अजय वर्मा जी, आकाशदीप भारती जी, अयूब खान जी, और प्लस में विभूति पांडे जी, अपने हमारे बगल के मुखिया, हमारे जिसको जिगरी दोस्त बोलते हैं, हमारा बचपन का मित्र है, उसका भी योगदान रहा। इस बार पहली बार बढ़ चढ़ के उसने हिस्सा लिया। उसको लगा कि शायद मुझे अब करना चाहिए ऐसा काम। बहुत अच्छी बात है विष्णु भाई, आपका हार्दिक स्वागत है। तो मैं तमाम इस पेशका और चमा के जितने भी हमारे आए हुए दर्शकगण थे, सभी लोगों का, आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। और मैं चाहूँगा कि ये जो आज जागरूकता अभियान जो चलाया गया है दहेज प्रथा, बाल विवाह, भ्रूण हत्या को समाप्त करने के लिए, साथ ही साथ 19 फरवरी 2025 को जो हम लोगों ने 251 बेटियों का बेड़ा उठाया है, विदा करना है, डोली उठानी है उनको। तो वैसे सभी माता पिता से अनुरोध करना चाहूँगा कि जिनके भी बेटी विवाह करने में अगर सक्षम है, अगर आप लोग सक्षम नहीं हैं तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। वैसी कन्याओं का सूची बना करके हमारे संस्था के पदाधिकारियों को आप लोग समर्पित करें, ताकि हम लोग उनकी व्यवस्था 251 का करा करके उन्हें विदा करने का काम। अदर स्टेट का भी का पुराने का जी, ये तो कन्या विवाह एंड विकास सोसाइटी का कार्य क्षेत्र संपूर्ण भारत है, जो अभी हमारा 4 स्टेट में है। इंडिया के किसी भी कोने से आएंगे, उनका विवाह हमारा कराना फर्ज है। जो गढ़वा में शादी हुआ सिर्फ गढ़वा के लोग ही रहेंगे कि झारखंड के कोई? नहीं, झारखंड, बिहार, किसी भी स्टेट से, किसी भी राज्य से आ सकते हैं। गंदे कपड़े में है और प्लस में उनका रहन सहन क्या है, उनके घर में गरीबी के कारण तो है ही, लेकिन उनके घर में देख रेख करने वाला कोई नहीं है, जिसके वजह से ऐसा नहीं कि उसके लिए कपड़ा नहीं है, उसके बदन पर नहाने के लिए पानी नहीं है, सब चीज है, लेकिन उसके माता पिता उसका केयर नहीं कर पा रहे हैं। उनके माता पिता जी हमारे पीछे नहीं बच्चे ही हैं, ये लोग स्कूल नहीं जा रहे होंगे, ये मुझे कंफर्म है। तो ऐसे लोगों के लिए, चाहे वो जिनके भी बच्चे हैं, ऐसे बच्चे के माता पिता से संपर्क करके और उन लोगों का नाम सूची आप उपलब्ध कराने की कृपा करें, ताकि मैं जो प्ले स्कूल बिहार में संचालन कर रहा हूँ, आपके पंचायत स्तरीय तय करके और उनको शिक्षा से जोड़ने का काम करूंगा, चाहे वो बेटा हो या बेटी हो। क्योंकि अभी आंगनबाड़ी क्षेत्र में मैं देख रहा हूँ बहुत सारे फोटो वायरल आते हैं कि ऐसे बच्चे केवल थाली लेके जा रहे हैं और खिचड़ी खा के वापस आ जा रहे हैं, लेकिन उन्हें बस उतना ही ज्ञान मिल रहा है 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल तक। और वो बच्चे के बाद में हम लोग जब सरकारी स्कूल में पहले में पढ़ाने जाते हैं तो मालूम पड़ता है गगन में लिखने नहीं आ रहा है। तो वैसे बच्चों के लिए हम लोग आपके पंचायत स्तरीय शिक्षक के द्वारा स्कूल देने का काम करेंगे, जिसमें क से लेकर के और उनकी सारी मात्राएं या A to Z हो या मैथ हो, हिंदी हो, ताकि इतना अपने नजदीकी शिक्षकों के द्वारा उनको शिक्षा दे दिया जाए, ताकि प्राइवेट स्कूल में नाम लिखाने में उनको परेशानी न हो। जिसकी तैयारी हमारी ऑलरेडी चल रही है। 2 स्कूल हमारा बिहार में, एक मेगरा और एक डुमरिया, अगर जानते होंगे तो आप लोग जाकर के देख लेंगे, एक बार विजिट करके देखें स्कूल को। उसी को देखते हुए वैसे माता पिता जो अपने बच्ची को पढ़ा नहीं पा रहे हैं उनके लिए, और वैसे बच्ची जिनके माता पिता नहीं है, जो अनाथ है, उनके लिए हमने इसी बगल में बहुलिया पड़ता है नावाडी, आपने पता कर लीजिएगा, नावाडी में ही वैसे लोगों के लिए हम लोगों ने हॉस्टल का निर्माण करना शुरू कर दिया है। अभी इस सामूहिक विवाह के बाद हम लोगों की कार्य क्षेत्र उसी हॉस्टल में, जिसको अनाथालय के साथ हॉस्टल का निर्माण हम लोगों को करना है, उसके पीछे आप तमाम माता पिता और जितने भी अभिभावक हमको दर्शन देने आए हैं, मैं सभी लोगों से, आप लोगों से जो दिन भर में आप लोग पान, गुटखा, खैनी, बीड़ी, सिगरेट
करके और 50-100 रुपए डेली आप बर्बाद करते रहे हैं। वैसी स्थिति में सिर्फ अपनी बेटी के नाम पे अपने घर में सिर्फ 3 रुपया खूना में डाल के देखिए, आपकी बेटी का जिंदगी संवर सकता है। और उस 3 रुपए से आपकी शिक्षा, आपकी स्वास्थ्य और आपके शादी तीनों की समस्या आपको दूर करने के लिए कन्या विवाह एवं विकास सोसाइटी अपने टीम को लेकर के आई हुई है। आज सही बात है, हमारे बड़े भाई अजय भैया जी ने जाकर के बिहार में जब मुझे बोले कि आप बिहार में पूरे जिला में, यहाँ तक कि नेपाल बॉर्डर अररिया जिला में भी हमारा कार्य चलता है, आप लोगों ने यूट्यूब के माध्यम से पता कर लीजिएगा कि आज कन्या विवाह एवं विकास सोसाइटी विगत 14 वर्षों में कहां और कितनी शादियां कराई, वो आधा समय से जानकारी आपको यूट्यूब में दे देगी। पहले यूट्यूब का जमाना नहीं था, जब उस समय हम लोगों ने ज्यादा कार्य किया और हम लोगों ने पब्लिक को दिखा नहीं पाया, पब्लिक को हम लोगों ने ये नहीं दिखा पाया कि हमने किस बेटी की कहाँ विवाह कराया, किस बेटी का कहाँ दहेज रोकने का काम किया और किस बेटी का कहाँ हम लोगों ने बाल विवाह रोकने का काम किया। कारण क्या था कि हम लोग डिजिटल इंडिया में नहीं थे। आज डिजिटल इंडिया और हमारे पत्रकार बंधुओं के सहयोग से मैं कम से कम वो दिखा पा रहा हूँ कि मैंने कहाँ कितनी बच्चियों की विवाह कराया, कहाँ कितनी बच्चियों को हम लोगों ने परेशानी का सामना करने के बाद उन लोगों को समाधान करके और उन लोगों को न्याय दिलाने का काम किया। तो ये सारी चीज हमारे पत्रकार बंधुओं के द्वारा मुझे पता चलता है कि कहाँ किस क्षेत्र में कितनी समस्या हो रही है और हम लोगों के द्वारा, पत्रकार महोदय के द्वारा जनता को भी बताया जा रहा है, ये पदाधिकारियों को बताया जा रहा है कि आज हमारी संस्था कहाँ कार्य कर रही है, किस उद्देश्यों में काम कर रही है। तो अभी लेकर के जो दहेज प्रथा, बाल विवाह और भ्रूण हत्या मिटाने के लिए, समाप्त करने के लिए जो हम लोगों ने बेड़ा उठाया है, आप लोगों से कुछ नहीं मांग कर रहे हैं, कोई पैसा नहीं, कोई धन दौलत नहीं, आप लोगों से सिर्फ सहयोग की मांग कर रहे हैं कि जिस काम के लिए अगर हम कदम उठाएं और आपके एक फूल से अगर बड़ा गजला बन सकता है तो गजला के महत्व आप लोग समझ सकते हैं। तो हम अगर एक फूल लेकर के निकले हैं और आप लोग सभी फूल को एक